तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश किया जारी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब से मोदी को लगा बड़ा झटका, पंजाब सरकार ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई मोदी की तस्वीर, दिया है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अगले 2 दिनों में सभी टोल प्लाजाओं पर किसान करेंगे धरना शुरू, राकेश टिकैत ने किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान की रिहाई की देश से उठी मांग, आजम खान के समर्थकों ने खून से लिखा राष्ट्रपति को पत्र, आजम खान को छोड़ने की है अपील। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में भाजपा के हारने की बीजेपी नेताओं ने मोदी अमित शाह पर ठहराई जिम्मेदारी, कहा मोदी अमित शाह की वजह से बंगाल में हारे हैं हम चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव ने किया दावा, किसी के बाप में नहीं दम, जो कर सके उन्हें अरेस्ट। अब उठ रही है बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की देश में मांग। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह को लगा बड़ा झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमित शाह पर एफआईआर दर्ज कर जेल में डालने का दिया आदेश, बढ़ गई हैं भाजपाइयों की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रैली को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि भाजपा की चुनावी रैली में शामिल होने वाले लोगों और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज आखिरकार अभी तक कर्नाटक पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं की है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को बेलागामी के डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक रैली का आयोजन किया गया था। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि इस जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए थे और कोरोना के नियमों का पालन नहीं करवाया गया था और यहां पर जमकर कोरोना फैला था। इसी के मामले में अमित शाह पर कर्नाटक पुलिस एफआईआर दर्ज करे और इन्हें जेल में डाले। वही आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अमित शाह जैसे बड़े नेता देश में कोरोना फैला रहे हैं और आम जनता को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए इन पर एफआईआर होनी चाहिए और इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए और इन पर जुर्माना भी लगना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अमित शाह पर अब एफआईआर दर्ज होगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब से मोदी को लगा बड़ा झटका, पंजाब में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई मोदी की तस्वीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब से आज मोदी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब सरकार ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी है और ये देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटाई है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस का टीका लगवाने वाले लोगों को जारी किए जाने वाले वैक्सीन प्रमाण पत्र से आज प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी है। इस तरह से झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसने वैक्सीन सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर केवल मिशन फतेह का लोगो लगाया गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने यह कदम कई राज्य राजनीतिक नेताओं की तरफ से मोदी की तस्वीर हटाने के बाद उठाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगातार देश के कई राज्यों से कोरोना सर्टिफिकेट को लेकर हटाई जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अगले 2 दिनों में सभी टोल प्लाजाओं पर धरना होगा शुरू, किसानों ने किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें अब किसानों ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि 6 माह पूरे होने पर कल किसानों ने पूरे देश में काला दिवस मनाया था और मोदी अमित शाह का पुतला फूंका था। वहीं आपको बता दें कि कल के बाद अब किसानों ने बड़ा ऐलान आज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि अगले 2 दिनों में देश के सभी टोल प्लाजाओं पर किसान धरना शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने धरने की तैयारी भी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि टोल प्लाजा फ्री करने के मामले को लेकर किसानों ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा से कई लाख किसान कल भी दिल्ली कूच किए हुए थे और आज भी दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद देश के सभी टोल प्लाजाओं पर हम धरना शुरू करेंगे और टोल प्लाजाओं को फ्री कराएंगे और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द कराकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज होता जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के समर्थक ने खून से लिखा राष्ट्रपति को पत्र, आजम खान की रिहाई की है मांग। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि समाजवादी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की रिहाई की अपील एक समर्थक ने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति से की है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उन्हें लखनऊ शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अब उनके संसदीय क्षेत्र में उनके समर्थक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कोई तो उनके लिए यज्ञ कर रहा है ताकि आजम खान को जेल से रिहा किया जा सके। अब इसी कड़ी में आजम खान के समर्थक एडवोकेट विक्की राज की पत्नी नेहा राज ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने खून से पत्र लिखकर आजम खान को रिहा करने की मांग की है। नेहा ने कहा है कि सपा सांसद बेगुनाह होते हुए भी फर्जी मुकदमे में 26 फरवरी 2020 से जेल में बंद है। पिछले 9 महीने से वह कोरोना संक्रमित होने के कारण लखनऊ के अस्पताल में एडमिट है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप देश के राष्ट्रपति होने के साथ 135 करोड़ देशवासियों के अभिभावक भी हैं और समस्त देशवासियों की आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि एक बलात्कारी बाबा राम रहीम जिसको देश में जमानत मिल जाती है, वहीं शिक्षा के मंदिर बनाने वाले, यूनिवर्सिटी बनाने वाले और बच्चों के स्कूल बनाने वाले आजम खान को आखिरकार जेल में क्यों रखा जा रहा है? क्या वो मुसलमान होने की वजह से उन्हें जेल में रखा जा रहा है? ये खून से पत्र लिखकर नेहा राज ने राष्ट्रपति से आजम खान की रिहाई की गुहार लगाई। अब देखते हैं क्या जवाब राष्ट्रपति देते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल भाजपा नेताओं ने किया दावा मोदी अमित शाह की वजह से हारे बंगाल में विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने लगातार रैलियां की थी और अमित शाह ने 200 से अधिक सीटें जीतने का बंगाल में दावा किया था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। भाजपा 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अब इसी हार को लेकर बीजेपी के बंगाल के नेताओं ने मोदी अमित शाह को इस हार का जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल के बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अगर मोदी अमित शाह बंगाल में रैली नहीं करते तो आखिरकार बीजेपी इतनी सीटें नहीं हारती। उन्होंने कहा कि मोदी अमित शाह की वजह से ही बंगाल में बीजेपी चुनाव हारी है। अगर भाजपा के ये दोनों नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आते तो हम यहाँ पर जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि मोदी अमित शाह सिर्फ गुजरातियों और वह बंगाली मानसिकता को नहीं जानते और अपनी गढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर बुरी तरह से हारे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब आरोप मोदी अमित शाह पर ही हार का लगा दिया है बंगाल के लोगों ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार ने योगी को दिया बड़ा झटका। बिहार के बॉर्डरों वाले इलाकों में यूपी के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने से नीतीश का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार यूपी के बॉर्डरों वाले इलाकों के वैक्सीनेशन सेंटरों पर स्वास्थ्यकर्मी उलझन में हैं और नीतीश कुमार ने योगी को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन लेने यूपी से बिहार आ रहे हैं। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स को कुछ टेक्निकली दिक्कत का सामना करना पड़ा है। साथ ही कहीं कहीं साफ आदेश है कि सिर्फ बिहार के लोगों को ही कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाए। इस समस्या की जानकारी मिलने के बाद दैनिक भास्कर की टीम ने बॉर्डर के करीब 180 किलोमीटर के इलाकों में वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन किया और यहां पर जायजा लिया। यहां पर पता चला है कि बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों में यूपी के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा रही है और नीतीश कुमार ने ये आदेश जारी किया है, जिसके बाद योगी को बड़ा झटका लगा है। बेतिया, गोपालगंज, बक्सर और कैमूर इन चारों जिलों में यूपी के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। बड़ा झटका योगी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव ने किया ऐलान, किसी के बाप में नहीं दम, जो कर सके उन्हें अरेस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा रामदेव का वीडियो सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है जो रामदेव को अरेस्ट कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आगे बाबा रामदेव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोग शोर मचाते हैं कि बाबा रामदेव को अरेस्ट करो। कभी कुछ चलाते हैं और कभी कुछ चलाते हैं। कभी चलाते हैं कि बाबा रामदेव ठग है, कभी चलाते हैं कि बाबा रामदेव महाठग है, इसलिए इसको अरेस्ट किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये बड़ा बयान दिया है। जबकि आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर मानहानि का केस भी दर्ज किया था और इन्हें जेल में डाल और अरेस्ट करने की मांग की थी। लेकिन अभी तक मोदी सरकार के समर्थन होने के कारण बाबा रामदेव को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा। लाल किले पर कब्जा करके धरना करना चाहते थे किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर
दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट आज फाइल की है उसमें कहा गया है कि 26 जनवरी के दिन किसान लाल किले पर कब्जा कर उसे नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और ट्रैक्टर परेड निकालते हुए लाल किले पर किसान पहुंच गए थे और जहां पर तिरंगे को हटाकर लाल किले पर धार्मिक झंडा किसानों ने फहराया था, जिसके बाद हिंसा भी हुई थी और इसमें कई लोगों की मौत हुई थी और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इसी को लेकर खुलासा किया है कि लाल किले पर किसान ट्रैक्टरों को लेकर इसलिए आए थे कि लाल किले पर कब्जा कर लिया जाए और यहां पर धरना स्थल बनाकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंचा यस तूफान, बिहार के कई जिलों में भारी बारिश। ज्यों तो आपदा दें, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कहर बरपाने के बाद भले ही चक्रवात यस कमजोर पड़ गया हो, लेकिन ये तूफान झारखंड तक पहुंच गया है। आधी रात के बाद चक्रवात ने झारखंड में प्रवेश किया। हालांकि झारखंड में घुसते ही चक्रवात की गति काफी धीमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, इस तूफान का कहर बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तूफान के कारण राजधानी पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय सहित कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। ज्यों तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बाद अब तबाही मचाने झारखंड यस तूफान पहुंच गया, जिसको लेकर बिहार और झारखंड में भारी बारिश की आशंका है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही है। मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। मोदी और अमित शाह खट्टर रैलियां मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अपना काम नहीं कर सकते। हरियाणा के गांव में लॉकडाउन का बहिष्कार बढ़ गई है। मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। जोश तो आप बता दें, मेवा सिंह नियमों को चुनौती दे रहे हैं। हरियाणा में कोविड-19 मामले बढ़ने के कारण लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेवा सिंह जीत जिले के कार सिंधु गाँव में अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं, जहाँ वे घास काटने वाली मशीनों की मरम्मत और रॉयलिंग करते हैं। यदि क्षेत्र में गश्त लगाने वाला कोई पुलिसकर्मी उसकी दुकान बंद करवाता है तो 68 वर्षीय बुजुर्ग गाली गलौज करने पर उतर आते हैं और फिर लौटकर अपने काम शुरू करते हैं। इसी को लेकर इन सभी मुद्दों पर राज्य प्रशासन के प्रति गुस्से ने जीत, कैथल और हिसार के 8 गाँव के लोगों को लॉकडाउन का बहिष्कार करने और कोविड केयर और टेस्टिंग सेंटर जैसी राज्य की किसी भी पहल का विरोध करने के लिए प्रेरित किया है। मेवा सिंह इस बार कुछ गालियों के बीच सवालिया लहजे में कहते हैं, एक दिन उनकी आंख खुलती है और वो लॉकडाउन घोषित कर देते हैं। अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो हमें मारने के लिए पुलिस कर्मियों को भेज देते हैं। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? अगर मोदी सरकार मुझे मेरी दिहाड़ी दिला देती है तो मैं दुकान बंद करके घर लौट जाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि ये एक घातक बीमारी है, डॉक्टर कहा है और दवाई सरकार ने बनाए। कोविड केयर में स्टाफ नहीं होने के कारण बड़ा सा ताला लटका रहता है। हमें नेताओं की बात क्यों सुननी चाहिए जबकि हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। उन्होंने कहा, बहुत समय की वायरस महामारी से जान ले लेकिन हम काम पर बाहर नहीं गए तो भूख तो निश्चित हमें मार डालेगी। दोस्तों, हरियाणा के गांव में अब बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा है और लॉकडाउन का आज किसानों ने और लोगों ने बहिष्कार किया, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस